तो भाई वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी होकागे लोग बैटलफील्ड की तरफ आ रहे थे और सभी को उस जगह का हालत ठीक नहीं लग रहा था। तो सुनाडे कत्सुयू से पूछती है कि आखिर मैटर क्या है, और फिर वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है बिल्कुल मेरी तरह। उधर बैटलफील्ड में वो पेड़ सभी शिनोबी के अंदर से पूरा चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि बेचारा शिकामारू भी बच नहीं पाया था उस पेड़ से। उसका हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब था। फिर तुरंत कीबा लोग आते हैं, वो लोग भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं ये देखकर। तो साकुरा कहती है कत्सुयू तुरंत डिस्टेंस हीलिंग चालू करो। तो वो कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, उसके जितने भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे वो लोग खत्म हो चुके हैं, और अगर सिंपल कहूं तो भाई वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं शिकामारू बोलता है मुझे माफ करना डैड, अब लग रहा है कि मैं आपके पास आ रहा हूं, एंड सॉरी मॉम। तभी साकुरा दौड़ते हुए आती है और तुरंत शिकामारू को देखकर सोचने लग जाती है कि उनका तो ऐसे ही खेल खत्म हो जाएगा बिना लड़े हुए। वहीं ओबिटो कहता है कि शिनोबी का खेल खत्म हो चुका है, तो अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सीधा सीधा मान जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उधर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और ओबिटो की बात याद आ रही थी कि अगर नारुतो लड़ेगा तो उसके सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे। वहीं सारे शिनोबी लोग डर के मारे सोच रहे थे कि अगर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो शायद वो लोग बच जाएं। ओबिटो कहता है कि हाँ सही कहा, अब तुम लोगों को दर्द सहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग सपने में जाने वाले हो। वहीं हाशिरामा कहते हैं कि कोई भी हार मत मानना, अगर तुम लोग गेंजुत्सु में फंस गए तो तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो अपने हिरोजिन भी कहते हैं कि ये बड़ा सा पेड़ ओबिटो से कनेक्टेड है जिससे वो चाकरा लगातार लेता जा रहा है, हमें इस पर ध्यान देना होगा। तभी ऊपर ओरोचिमारू आकर कहता है कि ये तो वीकनेस दर्शाता है, आप अभी तक नहीं बदले सारुतोबी सेंसे। वो कहते हैं कि ओरोचिमारू तुम बहुत ही लेट हो चुके हो, कागे लोग कहाँ पर हैं। ओरोचिमारू बोलता है कि मैंने उनको हील कर दिया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो लोग जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिर सुइगेत्सु आकर कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। जूगो और सासुके वहीं अपनी कैरन सासुके को देखकर सपनों में खोई हुई थी। उसके बाद सुइगेत्सु बोलता है कि अरे ये पेड़ तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पता नहीं इसे गिराने में कितना समय लग जाएगा। लेकिन कैरन अभी तक सिर्फ सासुके के बारे में ही सोच रही थी, ये करना क्या चाहती है। फिर सुइगेत्सु और कैरन दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं इसी बात पर। तो हाशिरामा कहते हैं आखिर चल क्या रहा है, अगर वो फूल खिल गया तो इन्फिनिट सुकुयोमी चालू हो जाएगा जैसा कि मदारा ने कहा था, और इतना चाकरा लेने के बाद भी वो अभी तक खिलने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं असली हाशिरामा पूछते हैं मदारा से कि वो फूल कब खिलेगा। तो मदारा कहता है कि 8 टेल्स और 9 टेल्स का जिंचूरी की अभी तक जिंदा है, तुम्हें समझ आ रहा है ना। हाशिरामा कहते हैं कि तो 8 टेल्स और नारुतो का चाकरा चाहिए होगा इसे, तभी ये फूल खिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसके पास चाकरा हो ये तो खिलकर रहेगा, लेकिन समय का पता नहीं, शायद सिर्फ 15 मिनट लगेगा। उस समय के दौरान मैं ओबिटो को रोक लूंगा उसकी जगह को लेकर, वो भी तुम्हारे सेज पावर की मदद से। नीचे हाशिरामा का क्लोन बोलता है कि मुझे ये बात सबको बताना होगा, क्या कोई यहाँ पर यामानाका क्लान से है, क्या तुम्हें माइंड ट्रांसफर jutsu आता है लड़की, मुझे इस बड़े से पेड़ और इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताना है। वहीं सुनाडे बोल रही थी ये फीलिंग तो जानी पहचानी लग रही है ग्रैंडफादर। वहीं हाशिरामा कहते हैं क्या ये तुम हो सुना। सच, कागे, राय कागे और बाकी जितने लोग भी थे वो लोग चौंक गए थे कि ये हाशिरामा है। तो हाशिरामा कहते हैं कि मुझे कुछ चीजें बतानी है, सिर्फ तुम्हें नहीं बाकी लोगों को भी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वहीं ओबिटो बोलता है मैं थोड़ा और चाकरा ले लेता हूं क्योंकि उस फूल को खिलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। वहीं सभी शिनोबी को हाशिरामा उस पेड़ के बारे में बता देते हैं और उनके पास बस 15 मिनट ही बचा हुआ था। तो हाशिरामा कहते हैं कि अगर हम बैठे रहेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें उस पेड़ को हटाना होगा या उस jutsu कास्टर को। लेकिन सभी शिनोबी का मुंह उतरा हुआ था, अब होना क्या था। हाशिरामा बहुत भड़क जाते हैं कि इतना जल्दी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। एक सैंड शिनोबी बोलता है कि हाँ आपके लिए तो ये कहना आसान है क्योंकि आप एक रीएनिमेशन है, हम तो अभी जिंदा है ना। वहीं हम देखते हैं कि वो पेड़ फिर से दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर सबका हालत और भी ज्यादा खराब हो गया था कि काश वो लोग इस चीज की शुरुआत करते ही नहीं। तो ओबिटो बोलता है कि हाँ ये सही है, तुम बिल्कुल ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें सपनों की दुनिया में ले चलूंगा। तभी अचानक से सासुके उस पेड़ का एक हिस्सा काट देता है और कहता है नारुतो क्या तुम हार मान गए, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। ये सुनकर नारुतो भी अपना चाकरा एक्टिवेट कर देता है, जो भी था वो एक्टिवेट कर देता है, और सभी लोग बोलते हैं कि ये तो नारुतो के दिल से आ रहा है, मैं इसे फील कर सकती हूँ। फिर नारुतो अपना सेज मोड ऑन कर देता है, उसके बाद सबको दिखाई देता है नारुतो का पास्ट, और वो कहता है कि उस समय मैं सोचता था कि काश मैं उसे बुला लेता। साकुरा बोलती है कि उसका सारा फीलिंग सब बाहर आ रहा है। उसके बाद हमें नारुतो का हर एक पल दिखाई देने लग जाता है, शिनोबी और होकागे जितने लोग थे सबको दिखाई दे रहा था। सासुके उसे देखता है आखिरी बार, और गारा को वो दिन दिखाई देता है जब नारुतो ने उसे बचाया था, और नारुतो बोलता है कि मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं रखना चाहता, मैं कुछ भी अपने मन में नहीं रखने वाला, और मैं सब कुछ सही नहीं कर सकता।
सासुके, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये देखकर ओबीटो बोलता है, नारुतो उजुमाकी ये बार बार ऐसा ही करता है। और भाई हम देखते हैं कि मिनातो और शायद नारुतो को अपना चाकरा दे रहे थे। अंदर नारुतो का जो 9 टेल्स था ना, वो भी मिनातो के 9 टेल्स को थैंक यू करता है चाकरा देने के लिए। बाहर नारुतो कहता है, हे सासुके, तुम्हें पता है ना, उसके ऊपर सिर्फ सेज jutsu ही काम आएगा। सासुके बोलता है, हाँ मुझे पता है, जूगो शुरू हो जा। तभी हम देखते हैं कि जूगो अपना सेज jutsu एक्टिवेट करता है। वेल ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा सही थी लिटरली। तो सुइगेत्सु बोलता है कि कैरन देखो उधर क्या हो रहा है, वो सासुके का कर्स मार्क है ना। कैरन भी सोच रही थी कि उसका तो कर्स मार्क चला गया था, फिर ये क्या है। तो अपने नागराज और ओजीमारू बोलते हैं, सेज jutsu ही जूगो के कर्स मार्क का सोर्स था, और जब मैंने सासुके के अंदर जूगो का चाकरा डाला तो उसके पास कर्स मार्क आ गया। तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि सासुके का सुसानो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। टोबीरामा कहते हैं, सासुके उचिहा, एक उचिहा जो बिल्कुल मदारा के जैसा हो। उधर कैरिन कहती है कि क्यों ना वो लोग भी उसकी मदद करें। सुइगेत्सु कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, अब होना क्या था, कैरिन उसे धो देती है। फिर नागराज बोलते हैं, सासुके तुम्हारा पावर इन दोनों से बहुत ही अलग है, शायद मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हो तुम। कोई भी तुम्हारे पावर के करीब नहीं आ सकता। मैंने जो भी सीखा वो सब कुछ दे दिया, और मुझे पता था कि तुम एक दिन ऐसा शिनोबी बनोगे जो मदारा को भी पीछे छोड़ देगा। फिर टोबीरामा कहते हैं, और नारुतो उजुमाकी, तुम मेरे भाई से भी ज्यादा बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। फिर नारुतो और सासुके आगे बढ़ते हैं, ओबीटो भी आगे बढ़ जाता है उन दोनों को खत्म करने के लिए। नीचे सभी शिनोबी सोच रहे थे कि वो लोग अब करें तो करें क्या। मे बी वो लोग 5 कागे का इंतजार कर रहे थे। तो हाशिरामा का क्लोन मदारा की बात याद करने लग जाता है जब वो विलेज छोड़कर जा रहा था। वेल ये सब कुछ सारे शिनोबी को भी दिखाई दे रहा था, वो लोग भी घबरा जाते हैं। फिर हम पास्ट देखते हैं जब हाशिरामा कहते हैं, हम आज पहली बार एक साथ मिल रहे हैं, सभी नेशंस के पहले कागे, मैं बहुत ही खुश हूं ये देखकर। टोबीरामा कहते हैं, बड़े भाई कागे को इतनी आसानी से सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, वो भी बाकी कागे के सामने। फिर हिडन क्लाउड के राय कागे बोलते हैं, लॉर्ड होकागे, लीफ के लीडर को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हिडन स्टोन के कागे बोलते हैं कि मैं बस लॉर्ड होकागे के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं कुछ भी फ्री में साइन नहीं करूंगा। फिर काजे कागे कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने जितने भी टेल्ड बीस्ट को कलेक्ट किया है उसे बाकी विलेजेस में बांट दिया जाए, यही एक कंडीशन है इस ट्रीटी की। ये बस एक ट्रांजैक्शन है, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। फिर टोबीरामा कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, टेल्ड बीस्ट को पावर के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन आप सबको पे करना होगा। लॉर्ड हाशिरामा ये सब सुनकर चौंक जाते हैं कि अच्छा ये फ्री नहीं है। फिर प्रेजेंट में सुचिकागे कहते हैं, हाँ ये पहला समिट था और उसके वजह से ही छोटे छोटे झगड़े कम हो गए। उसके बाद हम दोबारा पास्ट देखते हैं जब काजे कागे बोल रहे थे कि हमारा हिडन सैंड पूरा सैंड से भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हिडन लीफ हमें लैंड दे टेल्ड बीस्ट के अलावा, और बाकी नेशंस जितने भी कीमत में टेल्ड बीस्ट को खरीद रहे हैं उसका 30% हमें दिया जाए। ये सुनकर सबका दिमाग खराब हो जाता है, वो लोग भड़क गए थे। तो काजे कागे कहते हैं कि बिना इस चीज के हम कुछ भी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं अपने टेल्ड बीस्ट की मदद से अपने विलेज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। तो अब होना क्या था, लॉर्ड हाशिरामा अपना सिर झुकाते हैं और कहते हैं, हाँ ये सच है, हमारे नेशंस ने कभी एक साथ मिलकर काम नहीं किया। हर दिन हम अपने भाई बहनों को बचाना चाहते हैं, और आज 5 ग्रेट नेशंस एक साथ होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितने दिन तक चलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक सपना है जब सभी शिनोबी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। यही मेरा सपना है। मैं आप सब से भीख मांगता हूँ, प्लीज सभी लोग एक कदम आगे बढ़ाएं। यही समय है वो दर्द को हटाने का। हम शिनोबी में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो सपना पूरा होगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है।